हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल का मतलब है पृथ्वी की स्थिति के बारे में जानना, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, इनके बारे में जानना। ठीक है, तो देखते हैं एक क्या है। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये उत्तर हो गया, यानी उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब क्या है, ये है हमारा, यहां पर बना लिया हमने इतना और ये बना लिया इतना। ठीक है, पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल 50.99 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी इसको राउंड फिगर में हम समझ सकते हैं 51 करोड़। ठीक है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिस पर जल की स्थिति क्या है? जल की स्थिति 71%, यानी 71% भाग पर हमारे पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है। ठीक है, और स्थल की स्थिति, भूमंडल, भूमंडल की स्थिति, इसकी स्थिति कितनी है? 29%। ठीक है, कितनी है? 29%। तो 71% भाग पर जल है हमारा पृथ्वी पर, और 29% भाग पर जमीन या भूमंडल कह सकते हैं। ठीक है, स्थलमंडल, इसको स्थलमंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो स्थिति है हमारी, जल की स्थिति 71% और जमीन की, यानी हमारी पृथ्वी पर जो जमीन है, भूमंडल है, उसकी स्थिति 29% है। ठीक है, अब हम ग्लोब से समझते हैं, ये हमारा महासागर है। ठीक है, ये हमारा महासागर है। तो महासागर, ठीक है, ये कितना परसेंट है? 61%। महासागर उत्तरी गोलार्ध में है, 61% महासागर हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और ये 81%, महासागर 81% कितना है? दक्षिणी गोलार्ध। 81% हमारा महासागर दक्षिणी गोलार्ध में है और 61% महासागर हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और ये है स्थलमंडल, यानी महाद्वीप, स्थलमंडल या भूमंडल। ठीक है, ये इसकी स्थिति कितनी है? 39%। 39% हमारा उत्तरी गोलार्ध में, 39% स्थलमंडल है। ठीक है, और यहां पर क्या है, इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, यह है 19%। दक्षिणी गोलार्ध में 19% स्थलमंडल या भूमंडल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे भली बात ही, क्यों महासागर की स्थिति 61% उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर कितना है? 81%। स्थलमंडल कितना है? उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में 39%, 19% स्थलमंडल हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, जल की स्थिति, जल का क्षेत्रफल कितना है? 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल, भूमंडल यानी हमारी पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो जल के क्षेत्रफल कितना है? 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जिसमें 71% जल है 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर की एरिया में। ठीक है, और 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर में भूमंडल की स्थिति आती है, जो है 29%। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण
घटक। कौन कौन से हैं 3 महत्वपूर्ण घटक? एक है पहला भूमंडल, ठीक है, भूमंडल जिसके 39% भूमंडल यहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध में 19% भूमंडल यहां पर है, ठीक है। दूसरा है जलमंडल, जलमंडल, ठीक है, ये 2 चीज है और महत्वपूर्ण घटक जल, और तीसरा है वायुमंडल। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे भूमंडल के बारे में, लेकिन इसको हम एज ए सिलेबस के तौर पर यहाँ पर बता रहे हैं कि भूमंडल और जलमंडल, इन 2 के बारे में अभी पहले हम बात करेंगे, फिर वायुमंडल, फिर जैवमंडल। चौथा कौन सा है हमारा यहाँ? जैवमंडल, ठीक है। तो अभी हम भूमंडल के बारे में बात करेंगे, फिर जलमंडल के बारे में बात करेंगे। तो हम इसके बारे में पहले भूमंडल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पृथ्वी पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक यानी भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ये चौथा हमारा जैवमंडल, जो इन तीनों को मिला के एक सीमित स्थिति में पाई जाती है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। आज से जो सिलेबस शुरू हो रहा है हमारा भूमंडल से स्टार्ट होगा, ठीक है। आज पहले हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी पर जो स्थलमंडल है उसकी स्थिति के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो भूमंडल में हम क्या पढ़ेंगे आगे? सबसे पहले जो बड़े एरिया में आता है, इसमें आता है पहला नंबर महाद्वीप। महाद्वीप चट्टान, पर्वत, पठार और मैदान। दूसरा है जलमंडल, इसमें हम पढ़ेंगे महासागर, ठीक है, महासागर, नदियां, जल संधि और नहरें, ठीक है, झील, ठीक है। तो हम पहले भूमंडल, जलमंडल इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी इन सब का ये सिलेबस है, इसको हम बारी बारी से पढ़ाएंगे। पहले हम पढ़ाएंगे महाद्वीप, पहले महाद्वीप, ठीक है। महाद्वीप में क्या है? महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप है, ठीक है। तो पहला नंबर पे कौन सा है महाद्वीप है हमारा? हम बढ़ते बढ़ते से घटते क्रम में कराएंगे, ठीक है, महाद्वीप। तो पहले सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है हमारा? एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। कितना है? पृथ्वी महाद्वीप का 1/3 यानी स्थल मंडल का 1/3 महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। इसके दूसरे नंबर पर कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। चौथे नंबर पर कौन सा महाद्वीप है हमारा? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। पांचवें नंबर पर कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका, ठीक है। छठवें नंबर पर कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये बढ़ते बढ़ते से घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। उससे छोटा सेकंड नंबर पर महाद्वीप अफ्रीका, ठीक है। ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड नंबर पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये बढ़ते से घटते क्रम में पूछ लिया। सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बाद कराते हैं हम महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या के अनुसार महाद्वीप, ठीक है। तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? कौन से महाद्वीप पर सबसे ज्यादा जनसंख्या? एशिया, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा महाद्वीप है जहां
दूसरे नंबर पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर है यूरोप, चौथे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, पांचवें नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पर कौन सा है, अंटार्कटिका, ठीक है, जिस पर कोई जनसंख्या नहीं रहती है। जनसंख्या के अनुसार बढ़ने से घटते क्रम में सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या के अनुसार जहां पर जनसंख्या ज्यादा रहती है तो एशिया है। दूसरे नंबर पर जनसंख्या कहां रहती है ज्यादा, अफ्रीका, फिर यूरोप थर्ड नंबर पे, ठीक है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये 6 महाद्वीप है जिस पर जनसंख्या निवास करती है। यहाँ अंटार्कटिका पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि कौन से महाद्वीप पर जनसंख्या निवास नहीं करती है, ठीक है, तो अंटार्कटिका पर कोई जनसंख्या नहीं रहती है, ठीक है। अब आगे कराते हैं देश का। ठीक है, महाद्वीप, महाद्वीप में भी देश आते हैं, ठीक है, महाद्वीप में देश, क्षेत्रफल के अनुसार देश, ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन सा देश आता है, पहले नंबर पर, यानी सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़े से सबसे छोटे में देश हम बताएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। उसके दूसरे नंबर पर कौन सा सबसे बड़ा देश है, यहां लिख दिया मैंने देश, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा है, कनाडा, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन सा है, चीन। चौथे नंबर पर यूएसए, फिर पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, छठवें नंबर पर है, ठीक है। फिर है सातवें नंबर पर भारत, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सातवें नंबर पर है। उससे पहले कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएसए, चीन, कनाडा, रूस। तो रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश, ठीक है। तो पहले नंबर पर जनसंख्या कहाँ रहती है सबसे ज्यादा, कौन से देश में रहती है सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है जहां पर जनसंख्या निवास करती है, तो पहला है चीन। चीन का नंबर सबसे ज्यादा जनसंख्या में आता है इस समय, ठीक है। उसके दूसरे नंबर पर कौन सा है, भारत, ठीक है। तीसरे नंबर पर जनसंख्या निवास कहां करती है सबसे ज्यादा, भारत के बाद करती है अमेरिका, ठीक है। चौथे नंबर पर कौन सा है जहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, चौथे नंबर पर, ठीक है। अमेरिका के बाद है इंडोनेशिया, उसके बाद है पांचवें नंबर पर जहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, पांचवें नंबर पर ब्राजील, और फिर उसके बाद है सातवें नंबर पर क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। तो हमने देश के बारे में बता दी, यहाँ देश के बारे में सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश, ठीक है। सबसे छोटा देश हमारा कौन सा है, सबसे छोटा देश यहां पे लिख देता हूं, सबसे छोटा देश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी, ठीक है। यहां लिख देता हूं वेटिकन सिटी, ये सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। सबसे छोटा देश अगर पूछ ले तो कौन सा देश है, वेटिकन सिटी, और जनसंख्या में वेटिकन सिटी। तो ये देश है। तो महाद्वीप का हमने करा दिया था इससे पहले, यहां पर देश लिख देता हूं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। तो कल से हम महाद्वीप के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले महाद्वीप कौन सा है हमारा, एशिया। कल हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करके सीरियल वाइज हम पढ़ाएंगे। तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, नमस्कार।